बिहार के क्षेत्र में बक्सर पड़ता है। इस बक्सर में कौन रहता है? तो श्री विश्वामित्र जी महाराज यहाँ रहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी यद्यपि ये क्षत्रिय राजा रह चुके हैं, गाधी राजा के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं। एक बार ये वन भ्रमण करके लौट रहे थे, सायंकाल की बेला हो गई तो वशिष्ठ जी के आश्रम में इन्होंने अपना पड़ाव डाला विश्राम के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा अब रात्रि हो जाएगी, जाते जाते आपको ऐसा करिए आप रात्रि यहीं पर विश्राम करिए। विश्वामित्र जी ने कहा हमारी इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था, आप संत हैं, आप कहां से संभालेंगे? नंदिनी नाम की एक कामधेनु गैया है वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने कहा आप उसकी चिंता नहीं करो, वो सब मैया संभाल ले। और कामधेनु ये नंदिनी मैया के चमत्कार से पूरी सेना का ऐसा स्वागत हुआ, राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे मैं सम्राट हूँ, मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, और ये महाराज के यहाँ इतनी चकाचक व्यवस्था कैसे किया? वशिष्ठ जी ने दर्शन कराया, ये मैंने नहीं किया, ये मेरी मैया ने किया है। ये मेरी नंदिनी गाय है, नंदिनी मैया है, इनकी कृपा से हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी इस एक गैया के बदले आप चाहो तो मुझसे 1,00,000 गैया ले लो, पर ये एक गैया दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अरे गैया होती तो दे भी देता है, ये तो मेरी मैया है, मैया को थोड़ी ना कोई देता है, मैया को कैसे दे दूं? नहीं दे सकता। बहुत किया, फिर उसके बाद यहाँ तक नौबत आ गई अगर प्रेम से नहीं दोगे तो बलपूर्वक ले जाऊंगा। पर नंदिनी मैया ने अपनी ऐसी कृपा करी, जितनी सेना आई सबको परास्त कर दिया। इधर जैसे हारा हुआ महसूस किया, विश्वामित्र जी ने सोचा इतने बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट होने का क्या फायदा, एक महात्मा से नहीं जीत सका मैं, अब मैं भी इसी पद को प्राप्त करूंगा। अब इन्होंने तपस्या करी, कई कई हजार वर्ष तपस्या की। विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि पद को पाना चाहते हैं। अब ब्रह्मर्षि पद को पाना, इन्होंने गायत्री माँ की उपासना की, ब्रह्मदेव की आराधना की, पर जो भी आए इनको ब्रह्मर्षि पद किसी ने नहीं दिया। सब यही कहे जब वशिष्ठ जी आपको आशीर्वाद दे दे, कृपा कर दे, तो आपको ब्रह्मर्षि पद मिलेगा। अब ये सोचे वही से तो मेरी शत्रुता है, उनसे थोड़ी ना मैं याचना करूंगा। अंत में कथा कई संत ऐसी भी बताते, रोष आया, हाथ में खड्ग ले ली, ना रहेंगे वशिष्ठ जी ना ये सारी झंझट रहेगी, चल पड़े आश्रम की ओर। इधर वशिष्ठ जी अपनी धर्म पत्नी गुरु माँ श्री अरुंधति मैया के साथ विराजे थे। चांदनी पूरी रात थी और वो लगभग अर्धरात्रि की वेला। अरुंधति मैया ने, दोनों पति पत्नी एकांत में विराजे, तो अरुंधति मैया ने कहा स्वामी देखो ना चंद्रमा आकाश में कितना सुंदर चमक रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ देवी, जैसे इस समय विश्वामित्र जी का यश चमक रहा है संसार में। जैसे अपने कानों से ये बात सुनी कि एक पति पत्नी एकांत में बैठे हैं और वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं वशिष्ठ जी, जिनको आज मैं इस नौबत पे आया कि इनका वध ही कर दूं। हाथ से खड्ग छूट कर गिरा, मुड़ करके देखा वशिष्ठ जी ने, अरे आप तुरंत चरणों में गिरे विश्वामित्र जी। तब तक वशिष्ठ जी ने कहा हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आप चरणों में झुको ये अच्छा नहीं लगता, उठिए ब्रह्मर्षि उठिए। जो ब्रह्मर्षि शब्द से संबोधित किया, गायत्री माँ प्रकट भई, ब्रह्मदेव प्रकट भये। तुरंत कहा आज से आप संसार में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के नाम से जाने जाएंगे। ये वही विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी का जहाँ पर आश्रम है, निज निवास है, वहां पर मारीच सुबाहु ताड़िका का अत्याचार है। विश्वामित्र जी ने विचारा भगवान आ गए हैं, अब भगवान ही मेरे यज्ञ को पूरा करेंगे। चल पड़े, अयोध्या आए, दशरथ जी ने स्वागत किया। धीरे से दशरथ जी ने पूछा महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊवा। महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, किस कारण से आप पधारे? जैसे विश्वामित्र जी ने सुना, दशरथ जी कहते हैं आप कहने में देर कर रहे हो, महाराज जल्दी कहो, मेरे करने में देर नहीं लगेगी। अब विश्वामित्र जी को मौका मिला तो विश्वामित्र जी बोल पड़े महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा,
निशिचर वध में होब सना। अपने छोटे पुत्र के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दो। जैसे ये शब्द सुने दशरथ जी ने, दशरथ जी के भाषा ही बदल गई, शब्द बदल गए दशरथ जी के। दशरथ जी ने कहा महाराज, अरे मांगने को कह दिया तो क्या कुछ भी मांग लोगे? मांगने में भी आपने सोचा कि क्या मांग रहे हैं? अरे ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयानी बुद्धिकारी ये कलाम को नाही ना निकारी हो अंश रघुवंशिन को हुकुम नहीं टारी हो, गुलाम बिन दाम को बिंदु कविवारी, बाग वनवास लीजे सकल सुपास लीजे आप ही के काम को, ग्राम लीजे ठाम लीजे धन और धाम लीजे, अरे काढ़ लीजे चाम पैना नाम लीजे राम को। मेरे तन की चमड़ी ले लो, आप बोलोगे ना तन की चाम उतार के आपके चरणों में दे दूंगा। चाम दे सकता हूँ पर राम नहीं दे सकता। महाराज, चौथे पन पायऊ सुत चारी, चौथे पन पायऊ सुत चारी, प्रवचन नहीं कहे विचारी, प्रवचन नहीं कहे विचारी, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोषा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माही, सो मुनि देहु निमिष एक बारी, सो मुनि देहु निमिष एक बारी। दशरथ जी ने कहा मुनिवर, 2 अक्षर से दशरथ के जीवन में जो कुछ है सब ले दो। प्राण मांगो प्राण दे दूं, धन मांगो धन दे दूं, वैभव ले लो, धन कोश ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो, पर राम को नहीं दूंगा। जैसे यह बात सुनी, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। वशिष्ठ जी ने आज्ञा करी, दशरथ जी, जिन यज्ञ भगवान की कृपा से आपको 4 पुत्र मिले हैं, आज उन्हीं यज्ञ भगवान पर संकट है तो क्या रक्षा के लिए 2 पुत्र नहीं दे सकते? भेज दीजिए। गुरु की आज्ञा मिली, दशरथ जी ने साथ में भेजा। आगे बढ़ते हुए ताटक वन के क्षेत्र में ताड़िका मिली है। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़िका का वध किया। अगले दिन यज्ञ आरंभ हुआ तो मारीच सुबाहु आए। मारीच को प्रभु ने बिना फर का बाण मारा, समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया। और अब रघुनाथ जी को विश्वामित्र जी ने बला अतिबला नाम की विद्याएं अर्जित कराई।